प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सब ग्रह जो ठहराते हैं। अब हम प्रकाशित वाक्य में आगे चलेंगे और आज हम प्रकाशित वाक्य के 9वें भाग को शुरू करेंगे और परमेश्वर का वचन बताएगा कि हम अंत के कितने करीब आ चुके हैं। मेरे प्रियो, बहुत करीब हैं। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते बच गई। अगर शायद ये रशिया अमेरिका का युद्ध हो जाता तो जाने क्या होता। सब इससे चौकन्ने हो गए थे। तो हम लोग तो करीब हैं ही हैं। अब हमको तैयार हो जाना है। 9वें बाब की पहली आयत क्या कह रही है आपके सामने पढ़ेंगे। तब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक बड़ा तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई थी। एक बड़ा तारा आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए देखा। मेरे प्रियो, कोई तारा नहीं गिर रहा था। ये एक्चुअली क्या था कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आकाश से जमीन पर आया और कहाँ गया वो? सीधे बाइबल बताती है जमीन के पास। अब परमेश्वर का वचन जो चीज बताना चाहता है, क्योंकि यूहन्ना दर्शन देख रहे हैं और दूर खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सिंबॉलिक वे में बताई गई है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि एक तारा स्वर्ग से जमीन पर गिरता है और स्वर्गदूत जब आ रहा है तो अथाह कुंड। अगर अपन जाएंगे लूका रचित सुसमाचार के 16 बाब की 19वीं आयत में, तो 19 के आयत से आगे वहाँ एक कुंड का वर्णन है जिसमें एक धनवान है जो रो रहा है, चिल्ला रहा है और मांग रहा है क्या? छुटकारा। ऊपर वो देखता है परमेश्वर के जन को, यूहन्ना को, और वो मांगता है उंगली में पानी डुबो के पानी। ये अथाह कुंड मेरे प्रियो बना दिया है परमेश्वर ने। जब आकाश और पृथ्वी की रचना की थी तो ये भी बन गया और आज ये जगह है। और अभी कुछ समय पहले मैंने एक बहुत अजीब सी न्यूज़ पढ़ी थी। मैं नहीं जानता आप लोगों ने कभी पढ़ी है या नहीं, पर यह काफ़ी समय पहले की बात है कि जब साइंटिस्ट खोदते हुए ज़मीन के अंदर जा रहे थे रिसर्च करते हुए, तो उनको ज़मीन के नीचे से बहुत भयानक रूप से आवाज़ें सुनाई पड़ी। काफ़ी नीचे चले गए थे, जैसे लोग चिल्ला रहे हैं। लोगों के चिल्लाने की आवाज़ बहुत भयानक थी। और जब ये साइंटिस्ट रशिया के अंदर घुस रहे थे ज़मीन के, तो अजीब सा इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे प्रियो, ये समय बहुत भयानक होगा जब ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। और इस अथाह कुंड के बारे में बाइबल में कई जगह वर्णन आया हुआ है, लेकिन हम जिस चीज़ को आगे ले चल के देखना चाहते हैं वहाँ क्या लिखा है। और उसने अथाह कुंड को खोल दिया। अब कुंजी का मतलब होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे कुंजी कहीं पर भी, तो एक सीधी सी बात है कि कोई ताला लगा है, उसकी कोई की है। मुझको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के वचन की जब डिफाइन की गई चीज़ें कि वो कोई कुंजी नहीं है। ऊपर से जो स्वर्गदूत आया है उसके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो अथाह कुंड के गेट के पास आने के बाद वो ओपन करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब हमको बताने के लिए या हम मनुष्यों को समझाने के लिए यूहन्ना जी एक कुंजी का वर्णन करते हैं। मेरे प्रियो, कुंजी का मतलब जब सब जानते हैं। और अथाह कुंड को बंद कर रखा है परमेश्वर की ये योजना के मुताबिक था, ताकि जो उसमें कैद है वो बाहर ना निकले। अब यहाँ पर क्या लिखा है? उसने अथाह कुंड को खोल दिया। भयानक है जो खुलने जा रहा है। क्या होगा आगे लिखा है। और लिखा है और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गया। यानी उस कुंड के अंदर जो चीज़ भरी हुई थी वो है धुआं। हम सब जानते हैं धुआं कहाँ होता है। आग नहीं तो धुआं नहीं।
इसका मतलब कि ये धुआं जब अंदर से निकलेगा, अतः कुंड है पृथ्वी के पूरे अंदर का, तो हम आप सोच सकते हैं कि इसका रिएक्शन स्काई में क्या होगा। और वचन में क्या लिखा है नवे बाब की दूसरी आयत में कि भट्टी का सा धुआं था और कुंड के धुएं से सूर्य वायु अंधकार में हो गया, यानी वो पूरी एरिया अंधकार में हो गई, यानी वहां पे डार्कनेस आ गई। ना सूरज की रोशनी जमीन पे आ पा रही है, ना ही कोई रोशनी है। अब परमेश्वर देख रहे थे कि वहां पृथ्वी के नीचे क्या है। और मेरे प्रियो, जब ये भयानक चीज निकली तो हम लोगों के पास जो एक मौका यहाँ है पृथ्वी पर, वो एक ही चीज है और वो है मन फिराओ। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था मत्ती 4:17 में, 3:2 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। इस अंधकार कुंड से छुड़ाने के लिए स्वर्ग का राज निकट आया है, और जो यहाँ प्रवेश करेगा वो ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। अब आज जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये कि ये जो भयंकरता वचन में लिखकर हमारे तक पहुंचाई गई है, वो सिर्फ इसलिए कि हम अपने को नरक से बचा ले। नहीं बचा पाए तो युगान युग इस भट्टे में हम तड़पते रहेंगे और फिर कुछ नहीं हो सकता। जब पृथ्वी पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आदमी रह नहीं पाता है, 50 क्रॉस करने लगता है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है जो मैं पढ़ा था कि छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है। मुझे याद है कि जब हम लोग के टाइम में थोड़ा सा टेम्परेचर 50 के आसपास आता था तो डामर सड़क का पिघल के जमीन पर बहने लगता था। यह भयंकरता हम लोगों ने देखी है। साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारों के पहियों के निशान बन जाते हैं। अब ये सोचे, जब 50 से ऊपर का गर्मी जमीन के डामर को पिघला देती है तो फिर इसके ऊपर क्या होगा। और अगर उस डामर को हम अपने शरीर पर लगा ले तो क्या होगा। अरे जरा सी कैंडल से छाला बन जाता है आज से, तो ये भयंकरता क्या करेगी। तो बाइबल ये बता रही है कि उस धुएं में से जो अंधकार हो गया था, पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। मेरे प्रियो, टिड्डियां एक ऐसा इंसेक्ट जो अक्सर हम लोगों को बरसात के बाद अपने घरों में दिखता है, जिसे हम लोग टिड्डा कहते हैं। अब यहाँ पे टिड्डियां काउंटिंग नहीं है, लेकिन उनकी भयंकरता और उनकी गिनती ना करके ये बताया गया कि उनके द्वारा होगा क्या। तो पृथ्वी के उस अथाह कुंड में से टिड्डियां निकली। अभी गुजरे दिनों में इलाहाबाद के ऊपर से भी टिड्डियों का एक झुंड निकला था। जी हाँ, और ये टिड्डियां कौन खाता थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। शहद और टिड्डी उनका भोजन था। वो टिड्डी हमारी गौरैया से थोड़ी सी छोटी होती थी, उसे भून के भी लोग खाते हैं, मैंने भी खाई हुई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि उस अथाह कुंड में से टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई थी। अब ये टिड्डियां, जिनको एक पावर है, इनकी दुम में एक कांटे टाइप की चीज है। बिच्छू के हमेशा बैक में ही कांटा होता है, और उसमें क्या है? पॉइजन। मेरे प्रियो, पहाड़ पे आप जाएंगे, वहां पे एक बिच्छू पौधा होता है। अगर वो किसी के लग जाता है तो भयानक खुजली होती है, और उसी के बगल में उसकी रेमेडी का भी पौधा होता है। हम लोगों ने देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है। तो नैनीताल में बहुत होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन बता रहा है कि वो जो टिड्डी है, उनके जो तेल है उसमें से एक डंक निकला हुआ है, और उसमें से पॉइजन निकलेगा। और जो पॉइजन निकलेगा उसके अंदर क्या होगा? लिखा हुआ है कि उनसे कहा गया था कि पृथ्वी पर की घास को, ना किसी हरियाली को और ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाना। अब यहां 3 चीजों को हानि पहुंचाने के लिए मना किया गया है। यस,
और वो तीनों चीज क्या है? हरियाली से रिलेटेड। पेड़, यहां लिखा हुआ है पेड़ और हानि ना पहुंचाए, क्योंकि वह मनुष्यों के लिए तैयार किया गया। अब यहाँ पे ना हरियाली, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, केवल मनुष्य। और मनुष्यों की एक क्वालिटी बताई गई है, उसको बताएंगे जल्दी से। लिखा है, उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। अब ये उनके लिए तैयार है। कैसी अजीब बात है, किसी को हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि ये खास तरह के इंसानों के लिए, इंसानों में भी एक खास किस्म के इंसान हैं जिन पर माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है, उनको हानि पहुंचाएं। मेरे प्रियो, आगे चलेंगे और आगे बताएंगे कि ये मोहर क्या है और किन लोगों के माथे पे नहीं होगी और उनके संग क्या क्या होगा, क्योंकि ये भविष्य की चेतावनी है। और हमेशा चेतावनी को जो इंसान निगलेक्ट करता है वो हानि उठाता है। ये हमेशा से होता आया है। पहाड़ों पर, रोड के किनारे हमेशा डायरेक्शन पे लिखा था चेतावनी, और वो इसलिए है कि हम खतरा ना मोल लें। चेतावनी खतरे का एक चिन्ह है। परमेश्वर करे कि इस वचन के द्वारा हम अपनी हानि ना करें, अपने परिवार की हानि ना करें, अपने जिस्म की हानि ना करें। और कैसे बचना है, परमेश्वर का वचन बताएगा। परमेश्वर की आशीष आप सबों पे हो। आमीन।